भरत भैया वापस अयोध्या पहुंचे हैं, अरण्य कांड की कथा गाई। रावण मेरी मां की छाया को लेकर लंका जाता है। राम जी अन्वेषण करते हुए जटायु जी से मिले, उनको गति प्रदान किए। शबरी मैया नवधा भक्ति श्रवण करके शरीर का त्याग करती हैं। राम जी सुग्रीव जी से मिले। सुग्रीव को भगवान ने किष्किंधा का राजा बनाया। कैसे? बाली को सदगति प्रदान करके। राज दीन सुग्रीव कह अंगद, और अंगद कह युवराज। भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बना दिया। और सुग्रीव से कहा कि मैंने मित्र आपका कार्य पूर्ण कर दिया, आपकी सत्ता आपको वापस दिला दी। अब आप हमारा काम करना। चतुर्मास जब तक मैं प्रवर्षण पर व्यतीत कर रहा हूं, इसी चतुर्मास के बीच में सीता जी का पता लगा लेना। किसने कहा? जोर से बोलिए। राम जी ने। परंतु आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि महाराज ऐसा भी हो सकता है। जिस सुग्रीव को भगवान ने अपने बगल में बिठाया, जिस सुग्रीव को राम जी ने अपने हृदय से लगाया, अपना मित्र बनाया, जो सुग्रीव बाली के डर के मारे पर्वत पर जाकर छिपे थे, उन सुग्रीव को, बाली को मार करके भगवान ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। और जब सब कुछ प्राप्त हुआ तो वही सुग्रीव भगवान को भूल गए। पूरा चतुर्मास बीत गया, राम जी का काम छोड़िए, राम जी को देखने तक नहीं गए सुग्रीव। ऐसा कैसे हो गया महाराज? ऐसा इसलिए हो गया कि जीवन में जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो जीव सबसे पहला जो कार्य करता है, भगवान का विस्मरण करता है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू जीवन में अभाव रहना बहुत जरूरी है। अभाव जब तक बना रहता है तब तक भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। अभाव पूरा हुआ कि भगवान भुलाई गए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, दुखों से जो ठोकर खाए न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर, गालों पे पड़ता न माया का चाटा, जो गालों पे पड़ता न माया का चाटा, कभी भी न लगता तेरा नाम साचा, कभी भी न लगता तेरा नाम साचा। जो आगे विपत्ति दिखाई न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट, दुख भगवत स्मरण दिलाता है। सुग्रीव भगवान को भूल गए। आया रघुनाथ जी को क्रोध। चतुर्मास के बाद निकाले बाण, चढ़ाए धनुष पर, बोले लक्ष्मण, सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोष पुरनारी। सब कुछ मिल गया और मुझे भूल गया। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था लक्ष्मण, उसी बाण से कल मारूंगा उसको। कब मारूंगा? बोलिए। राम जी बोले, तेही सर हताऊं मूढ़ कह काली, कल मारूंगा उसको।
लक्ष्मण जी बोले कल क्यों? कल क्यों? आप भैया रुकिए, मैं अभी जाता हूं, उसको मार करके आता हूं। आप रुकिए, मैं जाता हूं, सुग्रीव को मार के चला आऊंगा। जैसे लक्ष्मण जी जाने को तैयार भय, राम जी ने हाथ पकड़ लिया। राम जी बोले देखो, अच्छा है चाहे बुरा है, अब वो मेरा सखा है। तात सखा सुग्रीव। राम जी कहते हैं लक्ष्मण उसको मारिएगा मत, जाइए केवल उसको डरा धमका कर भय दिखा कर के ले आइए, क्यों मेरा सखा है। ये कथा कहती है माई बाप, किसी से भी संबंध बनाइए ना, तो संबंध बनाने के पहले सोचिए कि वो बनाने लायक है कि नहीं है। एक बार यदि संबंध बन गया, फिर सोचने का काम समाप्त करिए, अपनी ओर से जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहिए। राम जी बोले मेरा उससे संबंध है, वो मेरा सखा है, अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा सखा है, इसलिए उसको मारिएगा मत। जितना शीघ्र हो सके भगवान से संबंध बना लीजिए। जैसे भगवान ने सुग्रीव को नहीं मारने दिया, यदि हमारा संबंध बन जाएगा तो भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे और जगत से हमको बचा करके रखेंगे। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ कर ले आए। आया, पांव में गिरकर रोने लगा, क्षमा याचना करने लगा, प्रभु आपकी माया ने मुझे भरमा लिया था नाथ। भगवान बोले कोई बात नहीं, अब वो यत्न करिए जिससे सीता जी का पता चले। सुग्रीव ने कपियों को बुलाकर कहा आप लोग पूरब पश्चिम उत्तर जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए, लेकिन ध्यान रहे 1 महीने में पता लगाकर आ जाना है। कितने दिन में? हाँ, ये नहीं कि आप पता लगाने गए फिर बाद में हमको आपका पता लगाना पड़े कि कहां गए। इसलिए हाँ, किसी को घर में कई लोग ऐसे भी होते हैं ना कि उनको कोई काम सौंपने के बाद उनके पीछे एक आदमी लगाना पड़ता है, देखिए करो ताकि नहीं करो। भगवान लक्ष्मण जी सुग्रीव बोले 1 महीने में पता लगा कर आना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि गए 1 महीना पिकनिक करके चले आए और आके बोल दिए नहीं मिली, यही सब चौलवे ना। जाना है तो पता लगा कर ही वापस आना है। आप में से यदि कोई भी बिना पता लगाए वापस आएगा, याद रखिएगा यहां आने के साथ वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। दंड मजबूत किया। सारे कपि प्रणाम करके सुग्रीव को, राम जी को गए। अब इसके बाद सुग्रीव जी ने 10 मुख्य सेनापतियों को बुलाया। किनको? श्री जामवंत जी को, श्री हनुमान जी को, अंगद जी को, नल नील को, द्विविद मयंद को, सठ निसठ को। इनको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा कि आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, और याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं। आपको भी 1 महीने में ही वापस आना है पता लगाकर, खाली हाथ नहीं आ सकते आप लोग। सारे कपि प्रणाम करके गए। सारे कपि, सबसे बाद में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा सीसा सरोरुह पानी, परसा सीसा सरोरुह पानी, और कर मुद्रिका दीन जन
जन जानी। सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया भगवान को। एक धूल चढ़ा दिमाग में, श्यामा माँ की। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। एक बंगाली गीत है भैया, वो दिमाग में चढ़ गया। काली मैया का रंग कैसा है? हाँ, लेकिन किसी भी बच्चे से कहिए कि तुम्हारी माँ काली है, उसको अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, बांग्ला में गीत है बहुत पुराना। श्यामा माँ की अमार कालो रे, श्यामा माँ की अमार कालो। लोग तो बोले कालो रे, हमार मन तो बोले ना कालो। श्यामा माँ की अमार कालो रे, श्यामा माँ की अमार कालो रे, श्यामा माँ की अमार कालो रे। पाछे पवन तनय सिरुनावा। सबसे पीछे श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी को प्रणाम किया। कब किया? सबसे पीछे। जामवंत जी ने प्रणाम किया तो राम जी ने आशीर्वाद दिया, अंगद जी ने प्रणाम किया तो राम जी ने आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार कपि प्रणाम करते गए, भगवान आशीर्वाद देते गए, परंतु जब सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया दूर से, राम जी ने कहा पास में आइए, जान काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी गए, प्रणाम करके बैठे राम जी के पास। भगवान ने हनुमान जी के सिर पर अपना हाथ रखा हो, दुलार का हाथ रखा, परसा शीस सरोरुह पानी। और उसके बाद संध्या वाली जो राम जी के हाथ में अंगूठी थी, अंगुली में सोने की, उस मुद्रिका को भगवान ने निकाला और हनुमान जी को देकर कहा, हनुमान बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, आप ये मुद्रिका लेकर के जाइए। आप जब सीता जी को दीजिएगा तो वो समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। अनेक प्रकार से समझाइएगा, मेरा बिरह बल बताकर लाला शीघ्र वापस आ पाइएगा। भगवान ने जाने के लिए कहा श्री हनुमान जी को। हनुमान जी प्रणाम करके चले, सभी कपियों को लेकर पहुंचे हैं, स्वयं प्रभा जी से मिले हैं। स्वयं प्रभा जी ने अपनी तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे विदा किया है। जैसे हनुमान जी पहुंचे सबको लेकर समुद्र के किनारे, वहां जटायु जी के एक भाई है संपाति। क्या नाम है? संपाति। जोर से बोलिए, संपाति। उनसे भेंट भई और संपाति जी ने सब बता दिया। क्या बताया? हे जामवंत जी, मैं यहां बैठे बैठे सीता जी को देख रहा हूं, मैं देखूं तुम नाही,
गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न करतेऊ, कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं यहां से सीता जी को देख रहा हूं। जामवंत जी, समुद्र में 100 जोजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी विद्यमान है। जिस लंका के अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी विराजमान है, बैठी हैं, मुझे सीता जी दिखाई दे रही हैं। जामवंत जी प्रसन्न हो गए, बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए मेरी। बोले और सहायता नहीं कर सकता। क्यों? बूढ़ भयऊ न करतेऊ, कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता मैं। एक कार्य कर सकता हूं जामवंत जी, आप जितने यहां पर रामदूत आए हैं, आप में से कौन वहां तक जा सकता है, मैं ये बता सकता हूं। जामवंत जी कौन? बोले पूछे कौन जाएगा? संपाति जी बोले एक छलांग लगाकर बंदर क्या लगाता है? बोलिए छलांग। तो कल्पना करिए यदि यहां से छलांग मारेगा तो कितनी दूर जाएगा? जहां आप लोग बैठे हैं, बहुत से बहुत इतनी दूर जाएगा। लेकिन संपाति जी क्या बोले? आप लोगों में से एक छलांग लगाकर जो 100 जोजन की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी? 100 जोजन में 1200 किलोमीटर होते हैं। एक छलांग लगाएगा और 100 जोजन की दूरी तय करेगा। इतनी लंबी छलांग लगाने की जिसकी शक्ति है, क्षमता है, वही राम जी का कार्य पूरा करेगा। जो नाघई सत जोजन सागर, करई सुराम काज मति आगर। बोल करके संपाति जी चले गए। अब संपाति जी के जाने के बाद जितने कपि हैं सब आपस में बात करने लगे हैं, के जाई हो इतना दूर, इतनी लंबी छलांग कौन लगा पाएगा 100 जोजन की। एक कपि ने कहा कि मैं तो एक बार 20 जोजन लगा लिया था। कितना लगा लिया था? 20 जोजन। दूसर का कपि बोला तुम क्या लगाए हो? 30 जोजन लगाकर मैं बैठा हूं यहां पर, 30 जोजन। एक कपि ने कहा जामवंत जी मेरे नाम के आगे 50 जोजन लिखिए, मैं 50 जोजन जा सकता हूं एक छलांग में। जामवंत जी देखे सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। जैसे एक कपि ने 50 जोजन की घोषणा की, जामवंत जी बोले शाबाश, बजाइए ताली, इनके लिए 50 जोजन चले जाएंगे। है ना कोई वीर यहां पर 50 जोजन जाने वाला? और कोई आप में से वीर बैठा है जो 50 के आगे जा सकता है? एक कपि हिम्मत बांधकर बोला जामवंत जी 70 जोजन चला जाऊंगा एक छलांग में, 70 जोजन। जामवंत जी बोले डबल ताली मारिए इनके लिए। 70 जोजन हिम्मत बांधिए। और कोई वीर है जो 70 के आगे जा सकता है? एक कपि पूरा सांस भर रहा है। जामवंत जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखी तोहरी नाम के आगे? बोला जामवंत जी एक छलांग में पूरी ऊर्जा लगा दूंगा तो 90 जोजन चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले बस पहुंचने वाले हो, बस पहुंच गए। क्या बात, 90 जोजन। हिम्मत बांधिए, अवश्य आप करेंगे काम। कौन जाएगा 90 जोजन के आगे? अब कोई सांस नहीं ले रहा है। जितने बाकी के कपि हैं वो सब 90 जोजन वाले कपि से सही में जैला जैबा के यहीं फेंक देला हवा। 90 जोजन वाला बार बार कहता जामवंत जी जाई। बोले कहां जाई? रुकी 2 मिनट। 90 नहीं 99 जोजन भी जाइएगा तो समुद्र में डूब जाइएगा। कितना जाना है? बोलिए 100 जोजन। जामवंत जी को क्रोध आ गया। बोले आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, आप लोग को शर्म नहीं आती अपने आप को युवान कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं,
शरीर में मेरे बल नहीं है पहले के जैसा। जब मेरी जवानी थी, इसी बक्सर की धरती पर भगवान वामन अवतार लिए थे और उसके बाद तब त्रिविक्रम रूप धारण किए। जामवंत जी कहते उस स्वरूप की 2 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, जवानी में रहता तो बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, तो अंगद जी बोले कि देखिए मैं जा तो सकता हूं, लेकिन मेरे वापसी की गारंटी नहीं है कि मैं वापस भी आ पाऊंगा। जामवन जी मन में सोचे, जब जाके आ ही नहीं पाइएगा तो काहे बीच में बोल रहे हैं आप हैं? अच्छा आप बताइए किसको जाना है? बोलिए। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, जो नहीं जाने वाले हैं सब निज निज बल सब काहू भागा। 30 योजन, 20 योजन, 50 योजन, 70 योजन, बिल्कुल आज की स्थिति है। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, और जिसको कुछ नहीं करना है वो बोले ना क्यों कि खराब लग जाए। जामवंत जी पहुंचे हनुमान जी के पास, जाकर देखे हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम से बैठकर राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। हे बजरंग बली, आप क्यों मौन बैठे हैं? आप तो पवन पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप तो उस पार जा ही सकते हैं। कहिए जाइएगा ना हनुमान जी महाराज। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम राम जी बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे हनुमान जी, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए असंभव है? आप कुछ भी कर सकते हैं। कहिए जाइएगा ना हनुमान जी महाराज। फिर भी आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये एक कीर्तन का समय है। आपका अवतार क्यों हुआ है हनुमान जी, आपको कुछ याद है? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। अब जामवंत जी ने स्मरण दिलाया है बजरंग बली को। राम काज लगिता अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा, राम काज लगिता अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी बोले हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। जैसे जामवंत जी ने बात कही, श्री हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, ये कान में शब्द जाते हनुमान जी सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, मानो स्वर्ण की तालिका खड़ी हो गई हो, सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं समुद्र को पार नहीं करूंगा। खेल
खेल में लांघ जाऊंगा रावण को पकड़ के आज ही मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूं। नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठा करके आपके सन्मुख ला के रख दूं। मैं क्या करूं जल्दी बताइए। रावण को मार के आऊं, रावण सेना दोनों को मार के आऊं कि लंका उठा कर ले आऊं, क्या करूं? जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, सबसे पहले आप नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका को लाइएगा। आप केवल एक काम करिएगा, इतना करो तात तुम जाए, इतना करो तात तुम जाए। तही देखी कहूं सुधियाए, तही देखी कहूं सुधियाए, तही देखी कहूं सुधियाए। जामवंत जी ने कहा आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका उठा कर लाइएगा। आप केवल एक काम करिएगा, इतना करहो तात तुम जाए। अब बस सीता ही देखी कहूं सुधि आए। आप केवल जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आ करके राम जी को बताइएगा बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट लगाए बिना चलाऊंगा। जामवंत जी बोले नो नो नेवर ट्राई टू टच हिम, रावण को छूना भी नहीं है। आप केवल सीता जी को देखिएगा और देख करके आ जाइएगा बस। रावण के लिए श्री रघुनाथ जी स्वयं पर्याप्त हैं। कपि से न संग संहारि निशिचर, राम सीतहि त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानिया। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पातो मधुकर, दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पातो मधुकर, दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जामवंत जी ने कहा कि हे हनुमान जी, कपियों की सेना साथ में रहेगी, राम जी लंका जाएंगे, निशाचरों का वध करेंगे, राम जी ही सीता जी को लेकर के आएंगे। भगवान के इस सुयश को नारद आदि मुनि गुणगान करेंगे और भगवान की इस कथा को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे की कथा सुंदरकांड में पहुंचती है। माई लोग फंस गई बा घुस के, कहां बैठल जाओ। अब उन्हें रोक दलो, कहां बैठी सब जाके। एनिए बैठाए, एनिए सब बैठाई, एनिए बैठाई, एनिए सब। अरे आगे बैठे के बाद पहले ना आवे के चाहिए। हाँ, ये सब आके 2-2 घंटा से बैठल बा सब, और वो आके बाद मुझे आगे में बैठ जाए।
देखा हो? जहां जगह मिले माई वही जा बैठ जा, वही जा बैठ जा, वही जा, उतने सुनाई। आगे की कथा सुंदरकांड में प्रवेश करती है। सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक की रचना की और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? आप चुपचाप जाइए, सीता जी को देख करके आइए। बाबा कहते हैं जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंदन मूल फल खाई। जब लगे आवो सीतहि देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबन कहु माथा, यह कही नाई सबन कहु माथा। चलो हरस ही धरि रघुनाथा, चलो हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर कभोधर सुंदर, सिंधु तीर कभोधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े और बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर संहारी। तरक पवन तनय बल भारी, तरक पवन तनय बल भारी। जहि गिर चरण दे हनुमंता, जहि गिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति करबाना, जिमिया मोघ रघुपति करबाना। एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे। कै मैनाक हो श्रमहारे, कै मैनाक हो श्रमहारे। कै मैनाक हो श्रमहारे। जामवंत जी को हनुमान जी ने कहा कि हनुमान जामवंत जी आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं जा रहा हूं, परंतु जब तक मैं पता लगाकर वापस न आ जाऊं तब तक आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। क्यों? मैं आ जाऊंगा, पता लगाकर फिर साथ में चला जाएगा। और हनुमान जी सबको लेकर, सबको प्रणाम करके चले। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी कूद कर चढ़े उस पर और बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। बार बार रघुवीर संहारी, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तरक पवन तनय बल भारी। बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। हनुमान जी ऊपर गए लेकिन कंपन पाताल तक गया। एक वैज्ञानिक हुआ न्यूटन, आप लोग पढ़े होंगे। न्यूटन ने गति का सिद्धांत दिया। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। किसने कहा? लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि न्यूटन के बाबा के जन्म भइला के पहले गोस्वामी जी ने मानस में सिद्धांत को लिख दिया था। न्यूटन का भी जन्मों नहीं हुआ था, उसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी यहां लिख कर गए हैं सिद्धांत। हमको पढ़ाया गया कि न्यूटन ने खोजा। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी महाराज ऊपर गए तो चले उसोगा पाताल तुरंता। जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए हैं उतना फोर्स नीचे गया, कहां? पाताल तक, और पूरा खड़बड़ा गया, पाताल तक कांपने लगा।
समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। वो बाहर निकलकर हनुमान जी से बोले कि मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, पवन देव का। आप रामदूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, उड़ते उड़ते थक गए होंगे हनुमान जी, थोनिक मेरे ऊपर उतर के विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले आप पिताजी के मित्र हैं, यानी आप पिता समान हैं, रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। हाथ से स्पर्श करके प्रणाम किया, फिर बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता विश्राम लेने वाला नहीं हो, विश्राम लेने वाला नहीं हो, लेने वाला। आप लोग थोड़ा बोला करिए, विश्राम लेने वाला नहीं हूं। हाँ, नहीं हूं। हाँ, बिचवा में थोड़ा आप लोग भी बोलिए, ठीक ना। हाँ, विश्राम लेने वाला नहीं हूं। हनुमान जी आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद सुरसा सामने आके खड़ी हो गई। कौन? हनुमान जी से बोली कि मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले क्यों खाओगी? सुरसा बोली देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर भेजा है मेरे सामने। हनुमान जी सोचे उन्हीं देवताओं को बचाने जा रहा हूं, आज देवता लोग हम ही के भोजन बना के परोस दिहल लो। बोले अच्छा ठीक है, तुमको भूख लगी है माई, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो। मां की सूचना